ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले समय में बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आप धनु राशि के जातक या जातिका हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ छोटे और आसान उपाय भी बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करें यदि हम गुरुदेव बृहस्पति की, तो गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को शनि की राशि मकर राशि से निकलकर और शनि की ही राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 13 अप्रैल 2022 तक रहने वाले हैं। हालांकि 13 अप्रैल की शाम के समय ये अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में चले जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से फल देते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो बृहस्पति हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन का सुख, संतान का सुख, शिक्षा, बड़े भाई, दान, पुण्य, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब इनका गोचर होगा तो किस प्रकार से होगा। साथ ही सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन जातकों के पास अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में बृहस्पति का शुभ प्रभाव चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं, लक्षणों से कैसे जानेंगे। सबसे पहले यदि बृहस्पति का शुभ प्रभाव होता है तो ऐसे जातकों की शिक्षा बहुत अच्छी रहती है। साथ ही ऐसे जातक ज्ञानवान और बुद्धिमान भी होते हैं। घर के परिवार के बड़े सदस्यों का ऐसे जातकों को सहयोग प्राप्त होता है। ऐसा जातक जिसका बृहस्पति अच्छा होता है गुरुजनों का और बड़ों का सम्मान करता है, सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों को भी प्राप्त करता है, धर्म कर्म के क्षेत्र में ऊंचाइयों को हासिल करता है। साथ ही ऐसे जातकों को जिनका बृहस्पति अच्छा होता है, इनकी वाणी बहुत ही मधुर हमने पाया है। भले ही बुध के साथ जोड़ के देखते हैं लेकिन हमने अपने अनुभवों में पाया है। साथ ही इसके साथ साथ बृहस्पति अच्छा होने पर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। विशेष तौर पर जो माताएं बहनें होती हैं उनके लिए तो विशेष तौर पर बृहस्पति वैवाहिक जीवन का कारक होता है। तो ये रही शुभ बृहस्पति के लक्षण। आइए अब बात करते हैं कि अशुभ बृहस्पति के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे जातकों को पेट की समस्या लगातार बनी रहती है, कई बार पेट की सर्जरी तक हो जाती है। दूसरा, बृहस्पति अशुभ स्थितियों में होने पर जातक को कहीं न कहीं से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह अपनी ही बात को जबरदस्ती मनवाने लगता है। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे जातक जिनकी बृहस्पति की स्थिति खराब होती है, ऐसे जातकों की शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है या शिक्षा किसी कारणवश हो भी जाए तो उसको उस शिक्षा का लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है, संतान होते हुए भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद बने रहते हैं, दूरियां बनी रहती हैं। तो यह था बृहस्पति के विषय में जानकारी। आइए अब बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से फल देंगे। तो धनु राशि वालों, आपके राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव बनते हैं और आपके राशि के स्वामी होकर ये आपके 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं। तीसरा घर साहस, पराक्रम, साथ ही भाई बहन का होता है। अब तीसरे घर में जब बृहस्पति की स्थिति होगी तो बृहस्पति पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से देखते हैं। तो पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, वही सप्तम दृष्टि इनके आपके भाग्य भाव पर, वही नवम दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है। तो यह गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है काफ़ी मायनों में आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। सबसे पहले यदि हम बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होगा 13 अप्रैल 2022 तक का, बृहस्पति देव की कृपा आपको प्राप्त होगी और पारिवारिक जीवन आपका शानदार रहने वाला है। इस गोचर अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच में जो मन मुटाव चल रहे थे वह मन मुटाव अब दूर हो जाएंगे।
किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बन रही थी, तो वह स्थितियां भी अब आपको कम होती नजर आने वाली हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि माता पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। यदि किसी भी प्रकार से आपके घर में स्वास्थ्य या दवाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, उसमें आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे धनु राशि के जातक या जातिका हैं, देखिए थर्ड हाउस में बृहस्पति का जाना, राशि के स्वामी का, यहाँ पर थोड़ा सा आप में आलस्य के हावी हो सकता है। तो जो भी आप काम करें, आलस्य को त्याग कर काम करेंगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन कई बार आप आलस्य में आकर अपने काम को डिले कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। और आपको बता दें कि चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, बृहस्पति थर्ड हाउस में है, आपके राशि के स्वामी है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत मधुरतम समय लेकर आने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में चल रहे वाद विवाद की स्थितियां समाप्त होंगी। जो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह अब समाप्त होने वाले हैं। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे, साथ ही एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे और समझने में सफल भी हो जाएंगे। यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यदि किसी भी प्रकार की समस्या चली आ रही थी, तो अब वह समस्या भी आपके जीवन से दूर होने वाली है। स्वास्थ्य बेटर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर संतान को कोई न कोई खुशखबरी की वजह से आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा और आप कहीं न कहीं से अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे। आप यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार के साथ जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। तो आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर गुड न्यूज रहने वाली है जो हमारे धनु राशि के जातक या जातिका हैं। यदि आप अपना स्वयं का काम कारोबार करते हैं, अभी तक आपका काम कारोबार चल नहीं रहा था, लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। रुके हुए काम भी आपके बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर चल रही है। साथ ही यदि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी अब आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। जो वाद विवाद की स्थितियां बन रही थी, बार बार पार्टनर के साथ में वाद विवाद, साथ ही असंतुष्टि बन रही थी, वह स्थितियां अब यहाँ पर दूर होने वाली हैं। जो जातक मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में काम करते हैं, उन्हें विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाली है। ससुराल पक्ष से भी आपका जो संबंध है वह बेहतर होने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए लाभदायक बनी रहने वाली है। इसके साथ ही हम बात करें कि जैसा कि हमने कहा कि पिता के स्वास्थ्य को में भी वृद्धि अच्छी होगी, पिता को लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आप धर्म कर्म में रुचि लेने वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ आप जुड़ने वाले हैं। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी आपके लिए यहाँ पर बनने जा रही हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि पिता के साथ में जो अनबन चली आ रही थी, तो वह अनबन भी अब दूर होने वाली है। यह स्थिति आपके सामने निकल कर आने वाली है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए समय जो है वह सामान्य रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन जो वाद विवाद बन रहे थे, उच्चाधिकारियों के साथ में जो अनबन चल रही थी, छोटी छोटी बात को लेकर आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं से अब आपको कमी अवश्य देखने को मिलने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से उतना अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। आपको हड्डियों में दर्द हो सकता है, पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें जो हमारे धनु राशि के जातक या जातिका हैं, आपके ऊपर शनि के 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर निगेटिविटी की तरफ लेके जाने वाली होंगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर स्थितियों को हम देखें तो आप चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी से यदि कोई मामला चला रहा है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके लिए यहाँ पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आने वाली है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी लाभदायक यहाँ पर बनने जा रही हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि जो हमारे धनु राशि के जातक या जातिका हैं, यदि आपका किसी भी प्रकार से वाद विवाद की स्थितियाँ बनी हैं और शत्रुओं से थोड़ा सा आप सावधान जरूर रहें। यहाँ पर शत्रु आपके ऊपर हावी होते नजर आने वाले हैं। ये स्थिति कहीं ना कहीं से आपके लिए विकट परिस्थिति लेकर आ सकती है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर सुख सुविधाओं के लिए समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन जो जातक कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर मिले जुले परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि आप मेहनत, विशेष तौर पर जो शिक्षा का क्षेत्र होगा उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है आपके स्वास्थ्य की वजह से या किसी और कारण की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आप में आलस्य भी हावी हो सकता है। तो जो जातक कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या तैयारी वगैरह कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ साथ प्रेम संबंधों की बात करें तो मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो जातक सिंगल हैं
उनके लिए यहाँ पर दिसंबर के महीने में विवाह से संबंधित कोई ना कोई बात आ सकती है सामने, कोई रिश्ता आपका तय हो सकता है। जो लोग शादी के योग्य हैं उनके लिए, इसके साथ साथ अन्य जातकों के लिए जो प्रेमी जुड़े हैं उनके लिए समय कुल मिलाकर अच्छा है। छोटी मोटी खटपट के साथ आपका प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। हालांकि छोटी छोटी वाद विवाद रहेंगे, लड़ाई झगड़े रहेंगे, नोकझोंक रहेंगे, ईगो की बात आएगी, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके लिए सामान्य रहने वाली है प्रेम जीवन के लिए। तो ये था बृहस्पति का गोचर। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं, अगर कोशिश आप कर सके तो आप पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। बृहस्पतिवार के दिन तो जरूर आप करें। हल्दी या केसर का टीका लगाएं। इसके साथ साथ जो हमारे धनु राशि के जातक या जातिका, अगर आप विष्णु मंदिर चले जाएं, वहां पर कोई पीला पुष्प अर्पित कर दें, कम से कम नहीं तो 3 बृहस्पतिवार। इससे आप देखेंगे कि जीवन में जितने कष्ट हैं आपके वह दूर होने लगेंगे। तो ये था बृहस्पति का गोचर धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो